जिस प्रकार से आदिवासी समाज के नेताओं को जो धर्मांतरण कर रहे हैं उन पर कार्यवाही करने के बजाय आदिवासी समाज के नेताओं को जेल में डालने का काम। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज कर दिया। पिछले दिनों ऊर्जा नगरी पहुंचे अमित शाह ने विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर मंच से ही कांग्रेस पर हमला बोला था। उसके बाद भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक राजनांदगांव में आयोजित हुई। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोई कार्यवाही नहीं की गई, धर्मांतरण की शिकायत हुई इस पर, और जिस प्रकार से आदिवासी समाज के ऊपर आक्रमण हुआ, आज आदिवासी समाज में धर्मांतरण को लेकर जो आक्रोश है, आज आदिवासी समाज जिस प्रकार से धर्मांतरण के विषय को लेकर परेशान है, जिस प्रकार से आदिवासी समाज के नेताओं को जो धर्मांतरण कर रहे हैं उन पर कार्यवाही करने के बजाय आदिवासी समाज के नेताओं को जेल में डालने का काम ये सरकार कर रही है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। कार्य समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर केंद्र प्रभारियों और पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद नब्ज टटोली गई, जिसके बाद विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश सरकार को घेरने के लिए 2 प्रमुख मुद्दों पर भाजपा ने मंथन किया। भाजपा धर्मांतरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। 15-16 जनवरी को G20 के लोगों रंगोली में प्रदर्शित करके एक बड़ा अभियान भी प्रत्येक मंडल में करने का निर्णय हुआ है। आज छत्तीसगढ़ जिस विषय को लेकर उबल रहा है और हर छत्तीसगढ़ का व्यक्ति आज जिस विषय को लेकर चिंतित है, और विशेषकर हमारा आदिवासी समाज जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है, राज्य सरकार उसे संरक्षण दे रही है और प्रशासनिक अधिकारियों ने बार बार इस विषय को कहा है, चाहे वो सुकमा के एसपी का पत्र हो, कमिश्नर का पत्र हो, कि धर्मांतरण चल रहा है, पर चूंकि राज्य सरकार संरक्षण दे रही है इसलिए उस पर उसे जुठलाने का काम, उस पर कोई कार्यवाही नहीं करने का काम राज्य सरकार ने किया। नारायणपुर में 60 शिकायतें हुई। इस बार के चुनाव में भाजपा प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी जनता के बीच जाने का प्रयास करेगी और छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री आवास को लेकर जनता के साथ हुए खिलवाड़ के बाद जनता के बीच रखेगी। पत्र लिखा, विभाग से इस्तीफा दिया कि मैं उन गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पाया, और उन्होंने विभाग से त्याग पत्र दे दिया। ये गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, और हम गांव-गांव में मोर आवास मोर अधिकार इस अभियान को लेकर जा रहे हैं। अब तक हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों के पलटवार में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भाजपा के पास मुद्दे नहीं हैं क्योंकि भाजपा मुद्दे के दिवालियेपन से गुजर रही है। जनता भाजपा के 15 साल के कुशासन से त्रस्त थी, इसीलिए जनता बीजेपी को दोबारा सत्ता की चाबी नहीं सौंपेगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास में मुद्दे नहीं है। भाजपा मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है, भाजपा विश्वसनीयता के संकट से भी जूझ रही है। तो अपनी कार्य समिति में ये बैठ के कोई भी रणनीति बना दे, सारी की सारी रणनीति इनकी फिजूल साबित होने वाली है। जनता इनके 15 साल के कुशासन भ्रष्टाचार को नहीं भूली है। मोदी के द्वारा
किए गए जुमलेबाजी को जनता नहीं भूली है। किस प्रकार से 15 लाख हर एक के खाते में आना, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इन तमाम बातों को भी जनता को इनको जवाब देना होगा। और 15 साल तक जो इन्होंने भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी, कुशासन किया था, उसका भी जवाब देना होगा। और उसके बाद जो 4 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ मॉडल है जिसके कारण जनता आज खुशहाल है, उसका इनके पास कोई तोड़ नहीं है। तो इनकी कार्य समिति की बैठक फिजूल साबित होगी। 4 साल तक विपक्ष में रही भाजपा आखिर 2023 के चुनाव कैसे जीतेगी और कांग्रेस अपनी दूसरी पारी जीतने में कितनी कारगर होगी, ये तो 2023 का चुनाव ही बताएगा। लेकिन दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे। भाजपा बैठकों के जरिए कांग्रेस पर हमलावर होना चाहती है, वहीं कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के वादे को लेकर हल्ला बोल दिया। अब आने वाले विधानसभा चुनाव ही बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी और कौन इस बार हाथ मलते रह जाएगा। पंजाब केसरी के लिए राजनांदगांव से बसंत शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।